स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। महाराज फरमा रहे हैं, सुमरे राम अभंग को जाको भंग न होय, रामचरण निर्भय सदा भरम रहित भय सोय। भरम रहित भव भंज पुंज धर्म न को साई, अधर्म और अज्ञान आन मत जाए बिलाई। करे शुद्ध पर बुद्ध पाप पुंजन को जारे, नेक विघ्न अप सुगुण सुमरता दूर निवारे। आनंद करूर में बसे राम निरंजन देव, रामचरण नित सुमर हो मेरे याही टेव। क्या कह रहे महाराज, भरम रहित भव भंज पुंज धर्म न को साई। भरम रहित भव भंज, इस भव सागर की भंजना करनी, इस भव सागर को समाप्त करना, इस भव सागर के दुखों को मिटाना। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके ही भरम के कारण भव सागर के दुख आपको लगे हो। भरम के कारण आपको क्या भरम है कि मैं इस शरीर से संसार से सुख प्राप्त कर लूंगा, और सुख मिलता तो है लेकिन कितना मिलता है, शरीर। और फिर क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। कभी मिलता भी है कभी नहीं भी मिलता है, तो फिर दुख ही हाथ लगता है। तो इस सुख के भरम को मिटाना है, तो आपके दुख कभी आएगा ही। सुख का भरम जब तक रहेगा तब तक ये भवसागर का दुख आपको सताता रहेगा। यहाँ क्यों आ गए शरीर धर के, क्या आवश्यकता थी, सुख लेने तो आए। ब्रह्म में न सुख था न दुख था, तो हम यहाँ शरीर धर के क्यों आ गए, क्योंकि वैभव नाम का गुण था और हमें सुख लेने की इच्छा थी, इसलिए हमने शरीर धर लिया। तो महाराज कह रहे हैं इस भरम को मिटाना है, सुख लेने के भरम को। ये सुख लेने का भरम मिटेगा सदगुरु के ज्ञान से। तो भरम रहित तो भवभंज, इस प्रकार से आप भरम से रहित हो जाओगे, उस दिन आपके लिए भवसागर, दुखों का सागर रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। जब आपकी तीसरी दृष्टि ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी, तो ये काम दृष्टि संसार दृष्टि जल जाएगी, ये सब जल जाएगा। शिव जी ने तीसरा नयन उगाड़ा था ना, जब शिव तीसरा नयन उगाड़ा, काम जो भी था वो सब संसार था, सब जल गया। ऐसा ही आपकी ज्ञान दृष्टि खुल जाए तो आपके संसार के सुख लेने का भरम जल जाए। तो भरम रहित भव भंज, भरम से रहित होगे तब जाके आपका भवसागर छूटेगा। जब तक भवसागर से, संसार सागर से, शरीर से सुख लेने की इच्छा रहेगी, तब तक फिर से शरीर धरकर आ जाओगे। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। तो भरम रहित भव भंज पुंज धर्म न को साई। कह रहे महाराज, इस भवसागर का सारा दुख मिट जाए और साईं के समान, परमात्मा के समान, राम जी के समान, उनके सुमरन के समान, उनकी याद के समान, उनकी स्मृति के समान कोई धर्म ही नहीं। सबसे ऊंचा धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे नीका धर्म आत्म धर्म है कि आपको अपनी आत्मा की याद आ जाए, आपको अपने स्वरूप की याद आ जाए। इसके मुकाबले में और कोई धर्म, बाकी सब धर्म हद के, बाकी सब धर्मों का लाभ सीमित है, लेकिन ये धर्म आपका सज गया तो आपको असीम अनंत अगाध अपार अमाप अथाप लाभ की प्राप्ति हो जाएगी।
अखूट लाभ की प्राप्ति हो जाए। अधर्म और अज्ञान आन मत जाय बिलाए। सदगुरु के ज्ञान में, राम रसायन में क्या गुण है कि आपका अधर्म और अज्ञान जो है, अन्य मते आपके जो है वो सब विलायमान हो जाते हैं स्वरूप के बोध के कारण। कोई अधर्म क्यों करता है, कोई पाप क्यों करता है? तुरंत सुख पाने के लिए पाप करता है, और सुख प्राप्ति का उसे अज्ञान है, भ्रम है कि मुझे सुख मिलेगा, इसीलिए पाप कर रहा। तो महाराज फरमाने कि उसके अज्ञान का निवारण होने से उसका अधर्म से भी वो बच जाएगा, पाप से भी बच जाएगा। और उसके जो मति में अन्य बातें थी, राम जी के अलावा, सत्य के अलावा असत का जितना महत्व था, वो सदगुरु के ज्ञान से विलायमान हो जाएगा, चला जाएगा, ठहरेगा नहीं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि विलायमान हो जाती, ठहरती नहीं है, ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान से आपका अज्ञान, आपके भ्रम, आपकी नादानी, ना समझी, सुख लेने के अन्य मत, शरीर संसार से सब विलायमान हो जाते, कोई रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते इसके सामने। और आप कैसे हो जाते हो? करे शुद्ध पर बुद्ध, आप शुद्ध स्वरूप हो जाते हो, परमात्मा स्वरूप हो जाते हो, परमात्मा में मिलने के लायक हो जाते हो। ये सदगुरु का ज्ञान करता है, करे शुद्ध, और क्या करता है? प्रबुद्ध, प्रबुद्ध कर देता है, यानी आपकी बुद्धि के ऊपर विवेक जगाता है, समझ विकसित कर देता है। करे शुद्ध प्रबुद्ध, आपको अपने निर्विकार स्वरूप का भान करा देते हैं। और क्या करें? पाप पुंजन को झारे। फिर जब आप शुद्ध हो गए, फिर जब आप प्रबुद्ध हो गए, तो आपने अपने ऊपर अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, नादानी के कारण, भ्रम के कारण अनेक प्रकार के पापों को ओढ़ा हुआ था, किए जा रहे थे, और करते करते वो कितने हो गए? पाप के पुंज बन गए, समूह बन गए पाप के। आज के नहीं, कितने जन्मों के पाप? अनंत जन्मों के पाप। लेकिन सदगुरु ने क्या किया? सत्य के सन्मुख कर दिया, स्वरूप के सन्मुख कर दिया। और सन्मुख होई जीव मोय जबई, जन्म कोटि अग नासई तबई। कितने जन्मों के अग पाप, पाप के पुंज, बड़े से बड़े पाप, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोय उतारो। बड़े बड़े पापियों को भी आपने पार उतारा है, तो मैं कौन सा कम पापी? मैं कम पापी हूं? लेकिन अपन अपने आप को पापी तो समझते ही नहीं। इस विध मोय उतारो। 108 पाप तो रोज होगा, चाहे आंख से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे नाक से हो, चाहे कान से हो। जब आप बड़े बड़े पापियों को भी पार उतार देते हो, तो मेरे को भी पार उतार। तो सदगुरु ऐसे ज्ञान की कृपा करते हैं कि पाप के पुंज हो बड़े से बड़े, वो भी सब जल जाते हैं ब्रह्म की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, राम नाम की अग्नि में, सुमरण की अग्नि में। और क्या करें? नेक विघन अपसगुन सुमरता दूर निवारे। जैसे आपको स्वरूप की याद आई, सत्य की याद आई, आप स्वरूप में स्थित हो गए, फिर आपके लिए कोई विघन, कोई बाधा, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख
रहित है। नेक विघन, थोड़ा सा नेक यानी लेश मात्र, इतना सा भी फिर विघन कोई आपके लिए नहीं। अपशगुन, अपशगुन भी आपके लिए कोई दुख का कारण। अपशगुन होगा तो किसका नुकसान करेगा? अपशगुन होगा, कोई अपशगुन होता है तो कोई न कोई नुकसान होने की संभावना होती है कि अपशगुन हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई नुकसान होएगा। हाँ, अपशगुन से यही होता ना। हाँ, लेकिन जो नुकसान होगा वो आपका है कि नहीं, पहले उसका देखो। मान के बैठे है तो नहीं, पर मान के बैठे हैं। वही तो ज्ञान दूर करना है। तो अब अपशगुन आपका क्या बिगाड़ेगा बताओ? जब वो चीजें आपकी नहीं, पराई चीज है, दूसरे की चीज है, अपशगुन नुकसान करेगा तो किसका करेगा? किसका करेगा नुकसान? आपका करेगा। आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आपका स्वरूप तो ऐसा है जिसको आग नहीं जला सकती है, पानी नहीं गला सकता है, हवा नहीं सुखा सकती। ऐसे आपका कौन क्या कुछ बिगाड़ लेगा? अपशगुन क्या कर लेगा बेचारा? नेक विघन, थोड़ा सा भी कोई विघन आपके लिए अब नहीं रहा। अपशगुन, सुमिरता दूर निवारे, आपको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाए, सत्य की स्मृति हो जाए, आप अपने सच्चे स्वरूप को याद कर लो, पा लो, तो ये सब चीजें आपके लिए महत्वहीन है, वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूलेस है, किसी काम की नहीं। ये आपका कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं। फिर क्या है स्वरूप के बोध में? आनंद कर उर में बसे राम निरंजन देव। अब तो आप आनंद मनाओ, क्योंकि आपके भीतर कौन बसे हैं? राम निरंजन देव। अंजन से रहित, माया से रहित राम है आपके पास, देह से रहित राम है, निराकार राम, अजोनी राम, अजन्मे राम, ना आने वाले न जाने वाले राम, रहने वाले राम, वो आपके भीतर बसे हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। वो आत्म देव आपके तन रूपी देवल में, मंदिर में बसे हुए। ऐसी भक्ति तो करो, ऐसा सदगुरु से ज्ञान का वेद तो पाओ। आनंद कर उनमें बसे, जो बसे हुए राम है उसका आनंद लो, उसका आनंद मनाओ। या बाहर के दुखों को रोओगे, बाहर के सुखों से खुश होगे, क्या करोगे? बाहर के सुख तो हमेशा रहने वाले नहीं है, और बाहर के दुख भी हमेशा, हाँ, लेकिन रहने वाला राम आपके पास हमेशा है। हाँ, जिसने गर्भवास में भी आपकी रक्षा की, जिसने जन्मते ही आपको माता के स्तन से दूध पीने की कड़ सिखाई, जो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ रहता है, उस रहने वाले, आपका शरीर नहीं रहेगा फिर भी आपका राम तो आपके साथ ही है। उसको समझकर, उसको अपने पास मानकर, हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार, हाजर ही खड़ा है वो तो, आपको देखने की जरूरत, आप देख नहीं पा रहे उसे, वो तो तैयार ही। तो उसका आनंद क्यों नहीं मनाते? आनंद कर उर्मे बसे, जो आपके उर्मे बसा हुआ है, जो आपके भीतर में ही रहता है, उसका आनंद मनाओ, उसकी खुशी मनाओ, उसके आनंद में रहो, उसकी मगनता में रहो। राम निरंजन देव। और क्या करें महाराज, क्या करें, मैं क्या करता हूँ? महाराज अपनी बात बता रहे हैं। रामचरण नित सुमर हूँ मेरे यही टेव, मैं हमेशा उन्हें ही याद करता हूँ जो मेरे उर में बसे, जो मेरा साथ कभी
छोड़ते नहीं। मैं चाहूं तो भी नहीं छोड़ते मेरा साथ, वो छोड़ सकते ही नहीं। मैं उनसे अनभिज्ञ हूं, इसीलिए मैं उनका आनंद तो नहीं मना रहा, जो मेरे को साथ छोड़ के चले जाते उनका दुख मना रहा हूं। मैं दुख किसका मना रहा, जो मेरा साथ थोड़ी देर के लिए रहे थे और छोड़कर चले गए, अब उनके लिए मैं दुखी होता हूं। लेकिन जो हमेशा से ही साथ है उसका आनंद क्यों नहीं लेता? मैं तो छोड़ के जाने वाले से हेते ही नहीं करता। कहते हैं परदेसी की प्रीत काय में क्या सुख पासी, परदेसी से प्रीत कर कर क्या सुख पालेगा। इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण में। सदगुरु की ज्ञान के शरण में आकर उस सत परमात्मा का संग पालो। आप पालो मतलब आपकी बुद्धि पाले, आपका मन पाले, आपकी समझ पाले, तो आपको सुख ही सुख हो जाएगा, आपको आनंद ही आनंद हो जाएगा। और विनाशी का संग पाओगे तो विनाशी तो आपके दुख का ही कारण है। आपने यहाँ पर जितने भी विनाशी का संग किया है, किसके लिए किया? सुख पाने के लिए किया। हाँ, और आपको दुख किन से मिलता है? पराये से मिलता है या अपनों से मिलता है? जो भी दुख मिलता है पराये आपको आके दुख देते होंगे, नहीं? तो जिनको हमने अपना बनाया, किसके लिए? सुख के लिए बनाया, उनसे ही हमें दुख मिलता है। तो अपना बनाना ही दुख का तो महाराज कह रहे हैं कि मैं परायों को सबके अंदर में किसको देखता हूं? न अपना न पराया, न मेरा है न तेरा है, न किसके साथ राग है न किसके साथ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। सबके अंदर में तो राम को ही देखता हूं, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दी। मेरे अंदर भी राम, सबके अंदर भी राम, राम के सिवाय दूसरा और कोई मुझे दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता है। तो अब मेरे दुखी होने का, मेरे कहीं जाने का, कहीं आने का कोई कारण ही नहीं है। सुख दुख का कहीं रख दो, राम के बिना कोई है ही नहीं जगह। फिर तो कहवे बोले राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। भले तू मुझे नरक भेज देना, भले तू मुझे स्वर्ग भेज देना, कोई फर्क नहीं मेरे को। चाहे भले मृत्यु रोक में रखना, तेरी दाय पड़े ऐसे कर देना। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ से। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि मुझे कुछ कष्ट भी उठाना पड़े, मुझे कुछ तकलीफ भी उठानी पड़े, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो आनंद कर उनमें बसे राम निरंजन देव। ऐसे उर के अंदर आपके निरंजन देव बस जाए, इन नयनन के भीतर परमात्मा बस जाए। परमात्मा का चश्मा आपके नैनों पे लग जाए तो फिर दूसरा कोई नहीं दिखेगा। जित देखो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही तू है। तो आनंद कर उनमें बसे राम निरंजन देव। रामचंद्र नित सुमरन, ऐसा सुमरन आपको रोज करना। राम के नाम का सुमरन क्यों करना है? क्योंकि राम ही दिखाई दे सब तरफ। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखू ता सदगुरु साईं। सब जगह राम जी के दर्शन होवे, सब जगह परमात्मा के दर्शन होवे, ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। हाँ, इस अवस्था को महाराज कह रहे हैं कि इस ब्रह्म को परसने की अवस्था को आपको जीते जी प्राप्त करना। जिसने जीते जी इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसके जीते जी ही आनंद हो गया, जीते जी वो आज से ही मुक्त हो गए, अभी से ही मुक्त हो गया। उसको मुक्ति के लिए और कुछ अब टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, वो समय से बाहर हो गया, कालातीत हो गया, उसने अकाल पुरुष को पा लिया। सर्वत्र अपना ही स्वरूप देखता है, सर्वत्र अपने को ही पाता है, अपने सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि से ज्ञान हुआ था ऐसा, तो उनको भी ऐसे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म समाधि लग गई। ब्रह्म समाधि लगने का मतलब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखना, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नजर नहीं आना, वो ब्रह्म समाधि। तो राम ने क्या कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, मैं रावण को कैसे मारूं। रावण और मैं स्वरूप से एक है। रूप भले उसका अलग हो, कर्म भले उसके अलग हो, काम भले उसके अलग हो, लेकिन स्वरूप से तो ऐसा स्वरूप का बोध हमें भी हो जाए, ऐसा सत का बोध, सत का ज्ञान सदगुरु की कृपा से हमें भी हो जाए, तो हम जीते जी ही सब दुखों से मुक्त हो जाए अभी से ही। स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।